नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस YouTube चैनल पर चित्रकला। आज का अपना चैप्टर होगा चित्रकला। ऐसे दोस्त जो अभी हम लोगों से नए जुड़ पाए हैं और अभी जुड़े हुए हैं, तो जो दोस्त हमसे अभी नए जुड़े हैं वो अपना सबसे पहला काम करेंगे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरा काम होगा उनका इसे शेयर करना। तो दोस्तों जो हमसे नए जुड़ पाए हैं वो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो पुराने दोस्त हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियोज देखते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे अभी नए जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक नया चैप्टर चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला। हम राजस्थान की चित्रकला पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग आज केवल एक छोटी सी चित्र शैली के बारे में बात करेंगे, किशनगढ़ की चित्र शैली। देखिए मित्रों, हम लोग बात करेंगे चित्रकला के विषय में। यहां हम बात करते हैं किशनगढ़। किशनगढ़, और ये किशनगढ़ आता है मित्रों का अजमेर में। बात करेंगे किशनगढ़ की चित्र शैली। देखिए, इस किशनगढ़ की चित्र शैली की बात करेंगे, और किशनगढ़ की चित्र शैली में बात करें तो मित्रों आपको समझ में आना चाहिए किशनगढ़ का एक शासक हुआ जिसका नाम था सावंत सिंह। किशनगढ़ का राजा कौन हुआ था? सावंत सिंह। ये जो सावंत सिंह है ये अपने आप को वैष्णव धर्म का उपासक मानता है। तो सावंत सिंह किस धर्म का उपासक है? वैष्णव धर्म का उपासक है। इस सावंत सिंह के दरबार में एक दासी रहती है, और उस दासी का नाम था रसिक प्रिया। सावंत सिंह के दरबार में एक दासी है जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। एक रसिक प्रिया वो है कि जिसे गीत गोविंद जयदेव के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था गीत गोविंद, और उस गीत गोविंद पर लिखा गया टीका कौन सी है? रसिक प्रिया। जो किसके द्वारा लिखी गई है? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए, हम बात कर रहे हैं मित्रों कि सावंत सिंह की दासी जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया बड़ी भारी सुंदरी। रसिक प्रिया क्या थी? सुंदर थी। इसलिए ये सावंत सिंह रसिक प्रिया को क्या करता? प्रेम करता था। लेकिन ये किसी को बता नहीं सकता कि ये रसिक प्रिया से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पूछे देखेगा पता लगेगा ओ एक राजा एक दासी को प्रेम करता है। इसलिए इसने किसी को कह नहीं पाया, बता नहीं पाया कि रसिक प्रिया को ये प्रेम करता है। तो दोस्तों इसने क्या किया? सावंत सिंह ने कविताएं लिखना प्रारंभ किया। किसके लिए? रसिक प्रिया के लिए। अब सावंत सिंह कविताएं लिखने लगा रसिक प्रिया के लिए। तो इसने रसिक प्रिया के लिए कविताएं लिखी हैं। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं, तू जो संग मेरे है तो बात कुछ और है। जैसे चांद को निहारता सदा चकोर है, तू जो संग मेरे है तो बात कुछ और है। तो दोस्तों इसने कविताएं लिखी, और कविताएं लिखने के बाद में इसने नीचे नाम लिख दिया क्या? नागरीदास। लोग इसकी कविताएं तो पढ़ने लगे, लेकिन कविता पढ़ने के बाद कहते हैं यार कितनी अच्छी कविता लिखी है, लेकिन वो लोग इस बात का पता नहीं लगा पाए कि कविता लिखने वाला कौन है। ये तो पता है नागरीदास, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि नागरीदास है कौन। तो मित्रों हुआ क्या था कि नागरीदास जो है इसके दरबार में एक चित्रकार रहता जिसका नाम था मोर ध्वज निहाल चंद। चित्रकार का नाम क्या था? मोर ध्वज निहाल चंद। अब ये जो मोर ध्वज निहाल चंद था, इसे जो चित्रकार है किसका चित्रकार है? नागरीदास का चित्रकार है। तो ये जो नागरीदास का चित्रकार हुआ करता था मोर ध्वज निहाल चंद, तो एक दिन की बात थी कि ये जो नागरीदास है ये पहुंच गया किसके पास? निहाल चंद के पास।
और निहाल चंद के पास जाकर के कहने लगा कि भाई निहाल चंद, तुम मुझको निहाल करे तो काम बताओ। इसने कहा बोलिए महाराज क्या काम है। तो इसे निहाल चंद के लिए इसने कहा कि भाई एक चित्र बनाना है। तो निहाल चंद से कहा गया, तो निहाल चंद ने कहा किसका चित्र बनाना है। तो नागरीदास ने कहा चित्र बनाना है राधा की मुखाकृति का, मतलब कि राधा के चेहरे का चित्र बनाना है। तो राधा की मुखाकृति का चित्र बनाने लगा। कौन बनाने लगा? मोरध्वज निहाल चंद। जब ये निहाल चंद इसी राधा की मुखाकृति का चित्र बना रहा था तो उसी समय में यहाँ आके पहुंचा कौन? नागरीदास। और नागरीदास ने कहा कि चित्र बनाने के साथ साथ इसमें हमें किसकी झलक बनानी है? रसिक प्रिया की झलक डालनी है। तो इसमें किसकी झलक डाल दी उसने? रसिक प्रिया की झलक डाल दी। अब उसने क्या किया? चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? रसिक प्रिया का। दोस्तों चित्र बनाया। अब चित्र बना दिया, बहुत अच्छा चित्र बनाया, सज धज के बनाया, इसीलिए इस चित्र का नाम रख दिया क्या? बनी ठनी। क्योंकि चित्र कैसे बनाया? सज धज के, बन ठन के, इसलिए नाम हो गया क्या? बनी ठनी। अब पूछा जाए किशनगढ़ की चित्र शैली का नाम क्या है? बनी ठनी। बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ की। और किशनगढ़ कहाँ आता है? अजमेर में। तो बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। इसको लोगों ने देखा लेकिन लोग समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था डॉक्टर एरिक डिक्सन। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? डॉक्टर एरिक डिक्सन। इस डॉक्टर एरिक डिक्सन ने इस चित्र को देखा और चित्र को देख करके कह दिया कि ये तो क्या है? भारत की मोनालिसा है। इस चित्र को क्या कह दिया? भारत की मोनालिसा। इस मोनालिसा का चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? लियोनार्दो विंची। और लियोनार्दो विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया। इस चित्रकार का संबंध कहाँ से था? इटली से। तो पूरे इसी ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसा चित्र बनाने वाला एकमात्र चित्रकार लियोनार्दो विंची, जिसके चित्र का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये चित्र संकेत किस बात के बारे में संकेत कर रहा है, इसका माध्यम क्या है। तो जितने भी चित्रकार इस चित्र को देखते हैं सब अपने हिसाब से अपना अलग अलग अर्थ निकालते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मोनालिसा के चित्र पर आज वर्तमान समय में लोग पीएचडी करते हैं, थीसिस तैयार की जाती है। तो डॉक्टर एरिक डिक्सन ने लियोनार्दो विंची को के द्वारा बनाए गए चित्र से तुलना कर दी। किसकी? बनी ठनी की। और कह दिया इसको क्या? भारत की मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा से तुलना की है किसकी? बनी ठनी की। इसके बाद में एक विशेष चित्रकार आया और उस चित्रकार का नाम था डॉक्टर फैयाज अली। चित्रकार का नाम है डॉक्टर फैयाज अली। डॉक्टर फैयाज अली ने इस चित्र का प्रचार प्रसार किया, यानी कि बनी ठनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने वाला। बनी ठनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर फैयाज अली। यानी इसने प्रचार प्रसार किया, गांव गांव गया, लोगों को बताया। तो इसके बाद धीरे धीरे इस बनी ठनी चित्र की शैली के विषय में किसको पता लगा? भारत सरकार को पता लगा। और भारत सरकार ने इस बनी ठनी चित्र शैली पर क्या जारी कर दिया? डाक टिकट जारी कर दिया। और डाक टिकट कितने रुपए का जारी किया? 20 पैसे का। बनी ठनी चित्र शैली पर कितनी पैसे का डाक टिकट जारी हुआ? तो बनी ठनी चित्र शैली पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। अब ये 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ किस चित्र शैली पर हुआ था? बनी ठनी चित्र शैली पर। लेकिन कब जारी किया गया? 5 मई 1973। 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र शैली पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए ये जो बनी ठनी चित्र शैली है इस पर कितने पैसे का? 20 पैसे का। कब? 1973 में। प्रश्न पूछा जाए बनी ठनी चित्र शैली का स्वर्णकाल। बनी ठनी चित्र शैली का स्वर्णकाल किस राजा के काल को माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा क्या? सावंत सिंह। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके विषय में? बनी ठनी चित्र शैली के विषय में। बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। किशनगढ़ का शासक कौन है? सावंत सिंह।
किस धर्म को मानता है? वैष्णव धर्म को। अपने आप को क्या मानता है? कृष्ण। दरबार में कौन सी दासी रहती है? रसिक प्रिया। इसके लिए क्या लिखी गई? कविताएं। किस नाम से लिखता था? नागदास। दरबार में कौन सा चित्रकार? मोरध्वज निहालचंद। और मोरध्वज निहालचंद ने किसका चित्र बनाया? राधा की मुखाकृति का। किसकी झलक डाल दी थी? रसिक प्रिया की। चित्र कैसे बनाया? सज धज के। नाम क्या हो गया? बड़ी ठनी। और बड़ी ठनी को क्या कह दिया? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसने कहा था? डॉक्टर एरिक डिक्सन ने। बड़ी ठनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था? डॉक्टर फयाज अली। तो दोस्तों हम लोगों ने बात की है चित्रकला में एक छोटा सा चैप्टर है, कौन सा? बड़ी ठनी चित्र शैली। ये आती किसके अंतर्गत है? मारवाड़ के अंतर्गत। तो चित्रकला का हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में चित्रकला का पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे कि राजस्थान का पहला चित्र बना कहाँ था, किसने बनाया, किस राजा के समय बना था, कब बना था, किस पर बना था, किसने बनाया था। तो वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। और नेक्स्ट वीडियोज को देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पर जोड़ने की कोशिश करें। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।